ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, अंक ज्योतिष के क्रम में आज मैं जो मूलांक 9 है, जिन जातकों की माह जनवरी में जन्म तिथि 9, 18 और 27 है, उनके कारक ग्रह और उनके जो मूलांक हैं और शुभ रंग हैं, शुभ नग हैं, इनके विषय में आपको आवश्यक बातें बताऊंगा, जिसको जान करके आप अपना कल्याण कर सकते हैं, अपना भला कर सकते हैं। तो साथियों, जो साथी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने कष्ट करें और बगल में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस करने कष्ट करें, जिससे हमारी बनाई हुई वीडियो उनको समय प्राप्त हो सके और वो अपना कल्याण कर सकें। तो साथियों, माह जनवरी में उत्पन्न होने के कारण आपका जो कारक ग्रह है वो शनि है और जनवरी में 9, 18 और 27 को उत्पन्न होने के कारण आपका मूलांक 9 है। और साथियों, मूलांक 9 जो होता है वो बहुत ही चमत्कारी होता है और वो मंगल ग्रह से प्रभावित होता है। साथियों, आप जानते हैं कि 9 अंक अत्यंत चमत्कारी है। 9 में से 1 से लेकर 9 तक जितने भी अंक का गुणा करेंगे आप, उनका गुणनफल योग 9 ही होगा। जैसे 9 दूनी 18, 8 एक 9, 9 त्रिक 27, 7 दो 9। इस प्रकार आप जो भी गुणा करेंगे उसमें उनका गुणनफल का योग 9 ही आएगा। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 9 ग्रह हैं, 9 रत्न हैं और आधार अंक, मूल अंक भी 9 होते हैं। इस प्रकार 9 अंक की महत्ता, दिनांक 9 का जो अंक है वो उससे आप प्रभावित होने के कारण आपका जो कारक ग्रह है वो मंगल होगा। और मंगल साथियों अत्यंत साहस और वीरता देने वाला होता है, जिसके कारण आपके अंदर साहस और वीरता कूट कूट के भरी रहेगी। मंगल ग्रह आपके जीवन में अत्यंत घटनापूर्ण एवं भाग्यशाली बनाएगा, और परंतु आपके जीवन में स्थिरता का अभाव रहेगा। आप जिस भी कार्य को करना चाहेंगे उसमें आपको आगे बढ़ने का रास्ता खुद तैयार करना होगा, परंतु भाग्य के उतार चढ़ाव आते रहेंगे और कभी कभी महसूस करेंगे कि सारे अच्छे काम अच्छी तरह से चल रहे हैं, परंतु अचानक ऐसा कुछ होगा कि सब कुछ ठप पड़ जाएगा, आप काम रुक जाएगा। साथियों, जिन जातकों के मैंने जन्म तिथि बताई 9, 18, 27 जनवरी में, उनका जो आरंभिक जीवन होगा बहुत ही कठिनाई से रहने का संकेत मिलता है। उनके जीवन में जो प्रारंभिक उनकी अवस्था होती है उसमें उनको अत्यंत कठिनाई संघर्ष करना पड़ता है अपने जीविकापार्जन के लिए, अपने को सर्वाइव करने के लिए। साथियों, अब युवावस्था में आते हैं। आपके जीवन के जो 33, 34 और 35वें वर्ष होंगे, इन वर्षों में आपको कुछ ऐसे कार्य करने पड़ सकते हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि न करें, परंतु आपको वह कार्य करने पड़ सकते हैं। साथियों, माह जनवरी के अंतर्गत जिन जातकों का मूलांक 9 हुआ, वे जातक अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं, साहसी होते हैं और साथ ही उनके अंदर साहस की अत्यंत प्रबलता होती है। उनके अंदर क्षमता होती है कि किसी भी कार्य को कर सकते हैं। साथियों, मंगल जो है शासन करने वाला ग्रह है, अतएव मूलांक 9 के जातकों को प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक पद, सरकारी पद, ऐसे सरकारी पद जिनमें उनके अधीन कुछ लोग कार्य करते होंगे, अथवा अगर वो व्यापारी वर्ग हैं तो वो अपने व्यापार को उच्चता पर ले जाएंगे। यदि किसी प्राइवेट उद्योग में हैं, किसी कंपनी इत्यादि में कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भी उन्हें उच्च पद प्राप्त होने के पूरा योग बनेंगे। जो हमने विशेषताएं बताई साथियों, ये विशेषताएं तभी प्राप्त हो सकती हैं जब आपकी जो जन्म कुंडली है, जो जन्म समय के आधार पर जो निर्माण की जाती है, उसमें भी मंगल ग्रह लाभदायक हो और अच्छे स्थान पर बैठे हों, अच्छी ग्रहों की दृष्टि हो। ऐसे उपस्थित होने पर आपको प्रशासनिक पद, सरकारी पद
और उच्च पद प्राप्त होने में सहायता प्राप्त होगी। साथियों, मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण आपका जो स्वभाव होगा वो शीघ्र क्रोध करने वाला होगा, जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, हठी होते हैं और जिद्दी भी होते हैं। उनका स्वभाव अत्यंत जिद्दी होता है, किसी काम को ठान लेते हैं, उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करने हैं और इस जिद के कारण, हठ के कारण, शीघ्र क्रोध होने के कारण आपके शत्रुओं की संख्या भी अधिक रहने की संभावना बनेगी। साथियों, अब मूलांक 9 के जातकों के जनवरी में जो मूलांक 9 है उनका हुआ, उनके विवाह के संबंध में कुछ आवश्यक बात बता रहा हूँ। दिनांक 9, 18 और 27 जनवरी में उत्पन्न जातक हैं, उनका विवाह अच्छे कुल में होगा, जिससे उस ससुराल के संबंध से उनकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उनका मान गौरव बढ़ेगा। अब साथियों, ये तो आपकी हमने प्रकृति के विषय में कुछ आवश्यक जानकारियाँ बताई। अब मूलांक 9 के जो जातक हैं जो जनवरी में उत्पन्न हुए हैं, उनकी आर्थिक दशा के विषय में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त कर लें। जिन जातकों की जन्मतिथि 9 के अलावा 18 और 27 है, उनके 35 से लेकर 60 वर्ष तक की उम्र है। इस आयु काल में वह जो आयु काल है अत्यंत घटनापूर्ण रहेगा। उनके अंदर धन कमाने की गति अच्छी रहेगी। इस अवधि में वो प्रचुर मात्रा में धन इकट्ठा करेंगे, धन पैदा करेंगे, धन कमाएंगे। और यदि वह कुछ उद्योग धंधा नहीं करते हैं, संपन्न कुल में जन्म लिए हैं, पहले से ही उच्च उनके पास धन है, तो इसी अवधि में वो अत्यधिक मात्रा में व्यय भी करेंगे। बुढ़ापे में 60 वर्ष की आयु के उपरांत किसी जालसाजी, झूठे मुकदमे इत्यादि में फंसने की संभावना बनेगी और इसमें उनके जो मित्र हैं, उन मित्रों की वजह से भी उनको जालसाजी और झूठे आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, जिन जातकों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इसके विषय में आपको कुछ आवश्यक बात बता रहा हूँ। जो माह जनवरी के मूलांक 9 के जातक हैं, मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण उनका स्वास्थ्य बचपन से अच्छा रहेगा और जो वृद्धावस्था तक कायम रहेगा, परंतु उनके अंदर साहस और वीरता कारण उनके अंदर जीवन में कार्य करने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है। वो अत्यंत कार्य करना पसंद करते हैं और कार्य करने के कारण, ज़्यादा कार्य करने के कारण शरीर शिथिल हो जाता है। इसलिए उनको सलाह दी जाती है कि कार्य के दौरान विश्राम का भी अत्यंत ख्याल रखें। यदि विश्राम नहीं करेंगे, अपने शरीर को आराम नहीं देंगे, तो इसका दुष्परिणाम ये होगा कि उनको हार्ट की, दिल की बीमारी पैदा हो सकती है। इसलिए इसमें सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है। साथियों, जो मूलांक 9 के जातक हैं, उनको जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनके लिए 9, 18 और 27 हैं। वो किसी भी महीने की हो सकती हैं, 9, 18, 27। इन्हीं तिथियों में आप कोई विशेष अच्छा काम करना चाहें तो प्रारंभ कर सकते हैं, जिसमें आपको सफलता मिलने के पूरे चांसेस मिलेंगे। और जो विद्यार्थी वर्ग हैं, जो नौकरी के लिए संघर्षरत हैं, आवेदन करना चाहते हैं, उनको भी मैं सलाह दूंगा कि इन्हीं तिथियों में 9, 18, 27 में भी किसी माह में आवेदन करने पर उनको विशेष सफलता प्राप्त होने के योग बनेंगे। साथियों, अब आपको किन तिथियों में नहीं कुछ करना चाहिए, विशेष काम नहीं करना चाहिए, किन से सावधानी बरतनी चाहिए, किन का अवॉइड करना चाहिए, वो मैं बात बता रहा हूँ। आपको किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, अर्थात जिनका मूलांक 4 और 8 है, इन तिथियों में उत्पन्न जातकों से आपको सावधान रहना चाहिए। वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं, आपको परेशानी में डाल सकते हैं। और इन तिथियों में कोई आप विशेष कार्य की योजना न बनावें, कोई विशेष कार्य संपन्न न करें, अन्यथा उसके पूर्ण होने में संदेह हो सकता है।
इस प्रकार साथियों मैंने आपको शुभ तिथियां क्या होंगी और किन तिथियों से आपको परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए, इनके विषय में अब आपको मैंने आवश्यक जानकारी दिया। अब साथियों जो सबसे महत्वपूर्ण बात और है कि आप किस रंग का प्रयोग करें, किस रंग के कपड़े पहनें, किस रंग का वाहन प्रयोग करें, जिससे समाज में आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा में, आपके गौरव में वृद्धि हो, आपका समाज में प्रभाव बढ़े। इसके लिए जानना आपको आवश्यक है। तो इसके लिए साथियों आपको बता रहा हूँ कि आपको लाल एवं गुलाबी रंगों का प्रयोग करना चाहिए, इन्हीं रंगों के कपड़े पहनने चाहिए और इन्हीं रंग के वाहन में आपको वाहन का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि आपके प्रभाव क्षेत्र में आपके उसमें वृद्धि हो और आपका समाज में यश और सम्मान बना रहे। यदि किसी दिन किसी विशेष कारण से यदि आप इन रंगों के वस्त्र पहनने से असहज महसूस कर रहे हैं, नहीं पहन पा रहे हों, तो आपको सलाह दी जाती है कि इन्हीं रंगों के लाल अथवा गुलाबी रंग की हैंकी रुमाल अपनी जेब में रखें और उसका प्रयोग करें, जिससे उनको प्रयोग करने पर जो समाज में आज आपके सामने जो व्यक्ति हैं उनकी उस पर दृष्टि होगी, तो जिससे आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, वो आपसे आकर्षित होंगे, आपसे प्रभावित होंगे। साथियों जो मूलांक 9 के जातक हैं, मूलांक 9 का मैंने आपको चर्चा बताई कि मूलांक 9 मंगल ग्रह से प्रभावित होता है और मंगल ग्रह का जो नग है वो होता है मूंगा। साथियों मूंगा जैसा आप जानते हैं कि समुद्र में एक लकड़ी पाई जाती है, वो पत्थर नहीं होता है, इसलिए मूंगा सावधानी से खरीदें। मूंगा बाज़ार में तमाम तरह उपलब्ध होंगे, आप देख करके जान करके ही मूंगा खरीदें। यदि आप वयस्क हैं तो आपको 8.25 अथवा 9.25 रत्ती का मूंगा सोने के, अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में नीच है तो चांदी में, और अगर उच्च में है अथवा सामान्य है तो आपको सोने में अथवा तांबे में आपको मूंगा रत्न जो है मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन सूर्योदय से 1 घंटा के पूर्व तक अभिमंत्रित करके मूंगे को अंगूठी को अभिमंत्रित कर स्नान करा करके तब धारण करें और मंगल ग्रह का जप करें, 1 माला जप करें। ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः अथवा ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 108 बार अर्थात 1 माला जाप करें, जिससे आपका कल्याण हो, आपका भाग्य उदय हो। इसी कामना के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपका कल्याण होगा, आपका भाग्य उदय होगा। साथियों इस प्रकार मैंने आपको माह जनवरी में 9, 18 और 27 जनवरी को उत्पन्न जातकों के भाग्यांक, मूलांक, शुभ रंग, शुभ नग के विषय में आवश्यक जानकारी बताई। यदि आपको हमारी बातें बताई अच्छी लगी हों, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो कृपया हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करने का कष्ट करें और अपने साथियों को भी इससे अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि वो भी जान करके अपना कल्याण कर सकें। नमस्कार, जय सिया राम, नमस्कार।